और अब ग्लोबल फिक्र ईरान अमेरिका तनाव की, जिसमें अब इजराइल की वैक्यूम बॉम्ब वाली एंट्री दुनिया को डरा रही है। क्या है इजराइल का यह प्रतिबंधित वैक्यूम बॉम्ब जिसके शॉक वेव में गाजा में हजारों लोग भाप बनकर गायब हो गए थे, जो आज तक नहीं मिले? और क्या इसी बॉम्ब से इजराइल अब ईरान के चुनिंदा ठिकानों को भी टारगेट कर सकता है? ईरान को लेकर यह आशंका और गाजा की वो भयानक रिपोर्ट, दोनों पर फिक्र की फाइल खोलेंगे। लेकिन पहले ट्रंप नेतन्याहू मीटिंग की इनसाइड स्टोरी, जिसके बारे में तेहरान में एक अजीब सी दहशत है। व्हाइट हाउस में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये मीटिंग 3 घंटे तक चली। पहले तय हुआ था कि यह बैठक सिर्फ 60 मिनट चलेगी, लेकिन ईरान के मुद्दे पर दोनों लीडर्स में बात होती ही चली गई। कहा जा रहा है कि अंत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। नेतन्याहू व्हाइट हाउस से चुपचाप निकल गए और बैठक के बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत को जारी रखेगा, ईरान के साथ कूटनीतिक समझौते की कोशिशें जारी रहेंगी। आगे देखते हैं ईरान अमेरिका बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा। ट्रंप के इस बयान से ईरान खुश नहीं है, बल्कि अब और सतर्क है। ईरान को लगता है कि अमेरिका कूटनीति का कार्ड चलकर धोखा दे सकता है। पर्दे के पीछे से इजराइल के साथ मिलकर हमले की योजना बना चुका है। इसीलिए खामेनेई के करीबी सहयोगी सनाई राद ने अमेरिका इजराइल दोनों को वार्निंग दी। कहा कि बातचीत के बीच युद्ध के लिए ईरान तैयार है। ईरान पर हमला हुआ तो दुश्मनों को कभी ना भूलने वाला जवाब मिलेगा। ईरान के जवाब के बाद रीजनल वॉर होगा, अमेरिका उसे रोक नहीं पाएगा। ईरान को क्यों लगता है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर उससे छल कर सकते हैं? इसे आप अमेरिका और इजराइल दोनों की सैन्य तैयारियों से समझ सकते हैं। इजराइल ईरान पर बड़े हमलों की प्लानिंग कर रहा है। दक्षिणी इजराइल के इलाक में बड़ा सैन्य अभ्यास किया गया है। इजराइल में सुरक्षा और इमरजेंसी ड्रिल की गई है। रेस्क्यू और शिप ऑपरेशन एक्सरसाइज की जा रही है। और इसके अलावा इजरायली एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है। आईडीएफ की सभी एयर डिफेंस बैटरीज एक्टिव हैं। जून में 12 दिनों की जंग की तरह इजराइल की सेना फिर से तैयार है। और उधर अमेरिका ने एक और जंगी बेड़ा फारस की खाड़ी की तरफ भेजने का फैसला किया है। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर को वर्जीनिया से निकालकर अरब सागर भेजा गया है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को भी रवाना किया गया है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड हाई अलर्ट में पहले ही है और यूएसएस अब्राहम लिंकन यहां अरब सागर में मौजूदगी पहले ही दर्ज करा रहा है। ईरान को इन्हीं वजहों से लगता है कि ट्रंप और नेतन्याहू की असल मंशा कुछ और है। ट्रंप ईरान को ठीक वैसे ही धोखा दे रहे हैं जैसे पिछले वर्ष जून के महीने में दिया। उन्होंने तब भी भरोसा दिलाया था कि ईरान से बातचीत चल रही है, लेकिन रात में अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को दहला दिया था। उस हमले के पहले भी नेतन्याहू ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन गए थे। नेतन्याहू ने इस बार भी ट्रंप से वहां मुलाकात की है, सीक्रेट बात की है। इसी बीच गाजा को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिससे तेहरान में डर का मीटर तेज है। गाजा पर नई रिपोर्ट यह है कि वहां इजराइल ने प्रतिबंधित वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। उस वैक्यूम बॉम्ब के हमले से गाजा में तापमान 3500 डिग्री 3500 डिग्री तक पहुंच गया था। इस बॉम्ब में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, और इसकी वजह से हजारों फिलिस्तीनी लोग भाप बनकर गायब हो गए थे, जिनका आज तक पता नहीं चला। इजराइल के उस विनाशक बॉम्ब और हमले पर यह रिपोर्ट। पूरी दुनिया में प्रतिबंधित वैक्यूम बॉम्ब से हमले का यह प्रतीकात्मक वीडियो है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया गया है कि इजराइल ने ऐसे ही घातक वैक्यूम बमों से गाजा को दहलाया था। अब ऐसी आशंका है कि इजराइल ऐसे ही किसी बॉम्ब से तेहरान में भी तबाही ला सकता है। क्या होता है ये वैक्यूम बम जिससे ईरान डरा हुआ है? तो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी की नई और फिक्र बढ़ाने वाली रिपोर्ट है कि इजराइल ने हमास से सबक सिखाने के लिए इस वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल गाजा पट्टी में किया था। उस समय धमाकों से तापमान 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। रिपोर्ट के मुताबिक उन हमलों में मारे गए कई लोगों के शव आज तक नहीं मिले। 2842 फिलिस्तीनियों को दफनाने के लिए उनके शरीर का एक भी हिस्सा अब तक नहीं मिला। गाजा में उन हमलों के बाद से 3500 से ज्यादा लोग आज भी लापता हैं। वैक्यूम बम में एक दरअसल में केमिकल होता है जो बहुत तेज गति से आग पकड़ता है और उसमें आग काफी देर तक बुझे ही ना, वेपोराइज हो जाए सब लोग, इसलिए उसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम के पाउडर मिलाए जाते हैं। इजराइल ने गाजा में इसका इस्तेमाल किया था तो करीब 3000 पैलेस्टीनियन वॉश आउट हो गए थे या भाप बन गए थे। वैक्यूम बम को थर्मल या थर्मोबैरिक बम भी कहा जाता है। हमले के दौरान इनके काम करने के 2 स्टेज होते हैं।
पहला हवा में ईंधन जैसा बारीक एरोसोल बादल फैलता है, दूसरे चरण में आग लगती है, इसके बाद तेज विस्फोट होता है। बंद जगहों में ज्यादा घातक असर होता है, कुछ सेकंड में ही इंसानी शरीर भाप बन जाता है। इजराइल के पास ऐसे 3 तरह के वैक्यूम बॉम्ब बताए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल क्या ईरान के विरुद्ध भी हो सकता है, क्योंकि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकाने नष्ट करना चाहता है, ईरान के मिसाइल ठिकाने तबाह करना चाहता है। नतांज, इस्फहान, फोर्दो जैसे ईरान के परमाणु प्लांट दोबारा से इजराइल के प्राइम टारगेट पर हैं। खबरें ये भी हैं कि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट भी निशाने पर है। रूस ने इसीलिए वहां से अपने इंजीनियरों को निकालना शुरू कर दिया है। अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर आर्सेनल को खत्म करने की, यूरेनियम को एनरिचमेंट खत्म करने की बात कह रहा है, जबकि इजराइल ये कह रहा है कि वो अपनी मिसाइलों को, जिनसे इजराइल को खतरा है, उनको खत्म करने के लिए और 300 किलोमीटर से ज्यादा न बनाने के लिए जोर दे रहा है। बहुत मुमकिन है कि जब उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल आ जाए तो वो नॉन न्यूक्लियर यही वैक्यूम बम जो उसने गाजा में इस्तेमाल किया कर सकता है। कुल मिलाकर ईरान अमेरिका तनाव में इजराइल की वैक्यूम बम वाली एंट्री भयानक हो सकती है। इसके परिणाम से दुनिया दहल सकती है।